हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियोस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सेडेशन लॉ की। सेडेशन लॉ मतलब कंसल्टेशन ऑन सेडेशन लॉ आर इन अ फाइनल स्टेज। सेंटर जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो सेडेशन लॉ है ना, उसको हमें रिमूव कर देना चाहिए। गवर्नमेंट को उसे नहीं यूज़ करना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट डिड नॉट यूज़ द सेडेशन लॉ, क्योंकि जो सेडेशन लॉ है ये हमें देशद्रोह का कानून है, जो कि हमारे ब्रिटिश के टाइम पे हमारा स्टार्ट हुआ था। और ब्रिटिश के टाइम के किसके अगेंस्ट ये हमारा जो सेडेशन लॉ है ये हमारा इंडियंस के लिए हुआ था, जो इंडियन अपने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे। इसलिए कि अगर इंडियन कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, तो वो उसको देशद्रोह लगा के उसको जेल में डाल देते थे। तो ये हमारा सेडेशन लॉ उस टाइम से है। अब सेडेशन लॉ हमारा कौन से उसमें सेक्शन में कवरअप होता है? ये हमारा 124A सेक्शन में कवरअप होता है। लाइक अगर मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताती हूँ थोड़ी सी, तो हमारा जो 1837 में ये जो सेडेशन लॉ है हमारा किसके उससे आया था? थॉमस मैक्यूलरी। ठीक है, सो थॉमस मैक्यूलरी ने ये सेडेशन लॉ हमारे इंडियंस के अगेंस्ट में लिया था कि अगर कोई हम किसी भी वो कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी हम रैली वगैरह निकाल रहे हैं या हम धरने पे बैठ रहे हैं या हम सरकार के अगेंस्ट बोल रहे हैं, तो वो किसी भी बंदे को उठा के जेल में डाल सकते हैं। तो उसके लिए ये बना था। और 1860 में जब हमारे सेक्शन IPC बना था उसमें भी इसके बारे में था। और 1870 में भी इसमें अमेंडमेंट किया गया था, उसमें भी ये सेडेशन लॉ के बारे में बात की गई थी। ठीक है, जो अमेंडमेंट ये किया था ये सर जेम्स स्टेफन ने किया था, जेम्स स्टेफन ने। ठीक है, ये आपको किसी एग्जाम में पूछे तो आपको याद रहेगा। तो इसके अंदर सेडेशन लॉ के अंदर क्या है, जो हमारा 17वीं सेंचुरी में जब इंग्लैंड इसको लेके आया था इंडिया के अंदर, जो हमारे लॉ मेकर्स थे 17वीं सेंचुरी में इंग्लैंड के, उन्होंने ये बनाया था कि अगर कोई पर्सन, एनी पर्सन जो कि हमारा किसके रिगार्डिंग बात कर रहा है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात कर रहा है। अब गवर्नमेंट के अगेंस्ट अपने हक के लिए भी बात कर रहे हैं तो वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो रहा है, कोई भी बैड ओपिनियन ले रहा है, तो वो सेक्शन 124 के अंदर उसको उठा के जेल में डाल देंगे। तो ये हमारे सेडेशन लॉ के अंदर कवरअप था। अब सेडेशन लॉ हमारा क्या कहता है, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो सेडेशन लॉ हमारा जो इंडियन पीनल कोड IPC है, इसको हटाने की बात कर रही है। इसके अंदर क्या है, कोई भी पर्सन, एनी पर्सन जो कि कोई भी वर्ड यूज़ कर रहा है, कोई भी गेस्चर यूज़ कर रहा है, ठीक है, या रिटर्न में, विजुअल में, साइन में, किसी भी उसमें वो कर रहा है ना, किसी अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहा है, कुछ भी रिप्रेजेंट कर रहा है, रॉन्ग वे में अटैम्प्ट कर रहा है, कुछ हेटर्ड चीज़ फैलाने में, और क्या नाम है, अब जो गवर्नमेंट के लॉ मेकर हैं उनके लिए कुछ गलत चीज़ बोल रहा है, तो उसको एज अ राजद्रोह में काउंट कर देते थे। ठीक है, जो वो राजद्रोह में काउंट हो जाता है, जिसके लिए उसको नॉन बेलेबल ऑफेंस मानते थे, जिसमें क्या है उस पर्सन को इस सेक्शन के तहत उसको अरेस्ट कर लेते थे। अरेस्ट करने के बाद 3 साल तक जेल रखते थे या लाइफ इम्प्रिजमेंट। ठीक है, लाइफ इम्प्रिजमेंट के लिए पूरी उम्र कैद की सज़ा उसको दे देते थे। तो ये हमारा इसमें था। तो इसी के लिए बात चल रही है कि इसको ना गवर्नमेंट को रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि इसको पॉलिटिकली भी काफ़ी यूज़ किया जा रहा है। और आज के टाइम में क्योंकि ये हमारे ब्रिटिश टाइम का लॉ है, तो इसलिए इसको रिमूव करने की बात चल रही है। तो क्या पता इसको हम फ्यूचर में रिमूव कर दें। तो आपको इसके बारे में इतना ही पता होना चाहिए था। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं, देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी।